शुमाइला बेटा कैसी हो? अम्मी आप मेरी खैर पूछना छोड़ें, ये बताएं कि सुबह से आप और मरियम यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे? घर में क्या कर रहे हैं? मैंने मरियम को कहा भी था कि सुबह सुबह यहाँ पे आ जाए ताकि हर काम में वो आगे आगे रह सके। अरे बेटा तुम तो जानती हो ना अपनी बहन मरियम को, उसका कब घर के कामों में दिल लगता है। वो मोहतरमा तो सुबह से सजने संवरने में मसरूफ है। तो फिर उससे क्या है कि वो सजती संवरती ही रहे। और यहाँ पे वो जो नेहा सुबह से आई बैठी है, उम्र के आगे पीछे घूम रही है और अपने आप को मसरूफ जाहिर करा के ये दिखाना चाह रही है जैसे सारा घर उसी ने संभाला है। आप मरियम से कहें कि सब कुछ छोड़े और फौरन यहाँ पहुंचे। उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है, वरना हम हाथ मलते रह जाएंगे। अम्मी खुदा खारत करे इस नाहिद को, कैसे कैसे गुर सिखा रखे ना अपनी बेटी को। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं और मरियम अभी आते हैं और इस नेहा की बच्ची को तो मैं आकर देखती हूँ। ओके मरियम जरा जल्दी कर लो, वहाँ नेहा सुबह से आए बैठी है। क्या है अम्मी, आप मुझे उस नेहा से डराने के बजाय ना खाला से साफ साफ बात कर लें। आखिर कब तक हम उनका इंतजार करते रहेंगे? बस खाला से बात करें, उनसे कहें कि वो खालू से बात करके ना उमर के लिए मेरा हाथ मांगने आए। फिर देखती हूँ मैं कैसे वो नेहा आगे पीछे होती है उमर के। तुम फिक्र मत करो, आज आ जाने दो बच्चों को, मैं भी दो टोक बात करके ही रहूंगी। मगर बेटा अभी जल्दी कर ले, वहाँ शुमाइला गुस्सा हुए बैठी है। आप तो रेडी हो जाएं। हाँ मैं चेंज करके आती हूँ, जल्दी करो। अच्छी लग रही लुबना, मैंने ना फूड ट्राइफल और सैलेड बना के फ्रिज में रख दिया है। प्लीज जल्दी से बिरयानी की चीजें निकाल दो, मैं बस कुछ देर में खाना बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है। अरे भाई वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। कसम से बहुत दिल कर रहा था तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का। कोई जरूरत नहीं है इसमें मेरा और अमशा का नाम लिखा हुआ है। रियली? कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा नाम? वैसे मुझे नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम ना लिखा हो ऐसा हो नहीं सकता। स्नेहा, बहुत जल्द आप नेहा से नेहा उमर बनने वाली है। हो गई तुम्हारी फजूल बातें शुरू। ये फजूल बातें हैं भाई, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मुझे तो मिल गई छुट्टी। बाहर लड़कियों की एक लाइन लगी हुई है, उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। खबरदार जो किसी और लड़की के बारे में सोचा भी। फैमिली वाला घर है, इतने करीब नहीं, डिस्टेंस मेंटेन। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं था, आना चाहो तो नॉट अ प्रॉब्लम। शदीद कड़वी कॉफी है, अगर इसके अंदर अपनी उंगली मिला तो मीठी हो सकती है। उमर हद हो गई है। अम्मी नाश्ता दे दें, फिर जाना भी है दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्त की रोटियां हैं जी, तोड़िए तोड़िए। आंख खुल गई, सुबह हो गई आपकी। अब जरा होश में आ जाएं तो दुकान पर भी तशरीफ ले जाएं, कुछ उसका हाल देख लें। बहुत सारे मरीज वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, हमजा साहब कब उठें, कब तशरीफ लाएं, दुकान खोलें, हमें दवा दें, तो शायद हमें भी कुछ सेहत नसीब हो जाए। अब्बू पूरे शहर में सिर्फ एक आपका ही मेडिकल स्टोर नहीं है, और वैसे भी जितना सामान आप डलवाते हैं ना, शायद ही किसी मरीज के पास दवाई आती हो आपके आसरे पे रहे ना तो वाकई मरीज सारे मर जाएंगे। सुन रही हो? गज भर लंबी जबानें हो गई हैं इस घर में सबकी, एक बंदे की नहीं, सबकी। कुछ शर्म कर लो यार, अपने मामू के बेटों की तरफ देखो, तीनों एक से बढ़ के एक ओहदे पे फायज हैं, मगर मजाल है बाप के सामने नजर उठा के बात करें, सर झुका के खड़े रहते। बाप ने ना उनके लिए किया भी बहुत कुछ है। जब सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं ना तो मुंह नहीं खुलता। एक चीज कही थी अमेरिका भेज दें, वो तो भेजा नहीं गया। जाता ना तो उन सबसे कामयाब होता मैं। कहाँ अमेरिका, कहाँ मेडिकल स्टोर। जी जी, मेरे पास तो पैसे फालतू के पड़े हुए हैं ना, मैं इन पे लौटा दूं। और अमेरिका वाले आपको पता नहीं इनका किस कदर शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, कब आप वहां आए और कब वो आपके हवाले करें। यहाँ दुकान संभाली नहीं जाती, चले अमेरिका नौकरियां करने। रहने दीजिए ना, अब खाने तो दे, खाओ बेटा। पेट भर गया मेरा इनकी बातों से। जाने दो, रहने दो भूखा, एक दिन भूखा रहेगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। जाओ जाओ पीछे, लाडला भूखा ही ना रह जाए कहीं। ओफो, आज तो इतनी गर्मी थी, बिल्कुल पिघल ही गए हम लोग तो जैसे। तोबा, हटो। सच शुमाइला, तूने फोन पर ऐसा दिल डरा दिया। डबल किराया देकर आई हूँ मैं तेरे घर का। अल्लाह हारत करे उस मनूस रक्षे वाले को जो जरा से रास्ते के इतने सारे पैसे बटोर लिए।
अम्मी आपको पैसों की पड़ी है? जब उम्र हाथ से निकल जाएगा ना तो गिनती रहना अपने पैसे। अरे क्या बोल रही है, ऐसे कैसे निकल जाएगा? बच्चों ने जबान दी है, मुझे वादा किया मुझसे, ऐसे निकल जाएगा? अम्मी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि खाला के वादे को फॉर ग्रांटेड ना लें। आप खालू को नहीं जानती, वो खाला के दीवाने ही सही, लेकिन नाहिद फूफो के आगे ना उन्हें कोई और नजर नहीं आता। और वो नेहा, वो हाथ से कोई मौका नहीं जाने देती उमर और खाला और खालू का दिल जीतने का। इन्हें हमारी कोई बात क्यों समझ में आएगी? हाँ, खाला इन्हें सालों से आसरे दे रही है और ये है कि उनके इंतजार में बैठी है। अंधा एतमाद है ना आपको अपनी बहना पर। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। ऐसा भी गलत एतमाद नहीं है मुझे बच्चों की बातों पर। अब देखो, शुमाला को लेकर नहीं आई क्या वो काशिफ के लिए? कैसे मेरी बेटी राज कर रही है इस घर में। कह तो रही हूँ आज आ जाने दो बच्चों को, मैं साफ साफ बात करती हूँ। देखना बहुत जल्द मेरी दूसरी बेटी भी इस बड़े से बंगले की मालकन होगी। इस नेहा को तो बच्चों कैसे चलता करती हैं। हाँ बेटा, क्या अस्सलामुअलैकुम। कैसे? मैं ठीक, तुम ठीक हो? ठीक ठाक, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें मिस कर रही थी मैं भी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। ठीक हो? तंग तो नहीं किया भाइयों ने? चले। इतनी सारी अरेंजमेंट्स किए आपके लिए। सफर कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। आप लोगों को पता है, आप लोगों को इतना मिस किया हम सब ने, आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा मैंने मिस किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों की गैर मौजूदगी में एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं किया इसने, रोज गई है। अच्छा, इसका मतलब कहीं वो तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ, यानी एक दिन भी नहीं गई कॉलेज? हाँ बाबा गई थी ना। मामा मेरा एक दिन भी आपके बिना दिल नहीं लगा। आपको पता है, आपके बगैर ये घर ना घर नहीं है। वैसे सही बात है, शुमाला तो आपकी बहू कम और बेटी ज्यादा लगती है। इसने तो एक ही रट लगा रखी थी, खाला के बगैर घर सूना लग रहा है, खाला के बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। शुमाइला बेटी से कम थोड़ी है। और खाला मैंने जो आपको इतना मिस किया वो अरे भाई, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं, तुम दोनों ही मेरी बेटियां। वाह, मजा आ गया आज तुम्हारे हाथ की चाय। बल्कि सच मानो तो मैंने तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस की वहां पर। मामा आप ये ट्राई कीजिए ना, मरियम ने अपने हाथों से नई रेसिपी बनाई है और सुबह से मेरे पीछे लगी हुई थी कि पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। भाईजान। अरे वाह, भाई तुम्हारी बहन को तो मजाल है अपने शौहर के पाँव की तकलीफ का जरा सा भी एहसास हो, बस भाई से मिलने के लिए जाना। अरे मैंने कहा भी इसे, मैंने कहा भाई को तुम्हारी इतनी याद आ रही होगी तो खुद मिलने आ जाएगा। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे यार क्यों चला रहे हो इतना? क्या हुआ क्या पाँव में तुम्हारे? डॉक्टर को दिखाया किसी? जी भाईजान दिखाया, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। खैर आप बताएं, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सॉरी बाबा, मैं इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आज सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बहुत अच्छी खबर थी, मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। दरअसल मेरी प्रमोशन हो गई है। आई एम नाउ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। खुदाई नहीं यार। बेटा बस एक चीज याद रख लो, अपनी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से निभाना। बड़े ओहदे की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी होती है। जी बाबा, मैं भी यही सोचता हूँ कि जो भी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं उनको बखूबी निभाऊं। उमर बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।